जी भाई, अब ये बैकवर्ड इन्वेंट्री का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको 9 मई को जो स्टॉक दिया हुआ है और आपको ओपनिंग जो है वो मालूम करना है बैकवर्ड डेट का। अच्छा, जब भी बैकवर्ड होता है तो जो डेट्स की ट्रांजैक्शन होती हैं ये से लेके ये तक ये उल्टी हो जाती हैं, आप रिवर्स चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स में वैसे तो स्टॉक माइनस होता है, लेकिन जब आप रिवर्स नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। मतलब हर चीज़ रिवर्स हो जाती है। जैसे परचेज में आपके पास स्टॉक आता है, लेकिन जब आप रिवर्स जाएंगे तो वो माइनस करेंगे आप, ठीक है। ये डेट्स के जो है जो डेट्स के जो है वो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आपका कह रहा है वो, सबसे पहले सेल्स है। सेल्स है, अच्छा आप इन्वेंट्री हमेशा रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट पे, तो आपको सेल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट पे। 8430, ये 25% मार्कअप पे बिका हुआ है, इसका मतलब है ये 125 पे परसेंट होगा और कॉस्ट हमेशा होती है 100%, तो ये हो जाएगा 6744। सेकंड परचेज, वैसे तो सेल्स है तो ऐड होगा। अच्छा परचेज है, वैसे तो स्टॉक हमारे पास आता है, लेकिन क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। परचेज को माइनस करेंगे, ऑलरेडी कॉस्ट पे दी हुई है 7950। फिर थर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न आउटवर्ड्स है। अब देखें रिटर्न आउटवर्ड्स है तो वैसे तो गुड्स हमारे पास से जा रही है, लेकिन जब हम रिवर्स करेंगे तो हम इसे ऐड करेंगे। फोर्थ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ओरिजिनली, रिटर्न इनवर्ड्स है। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब गुड्स तो हमारे पास आ रही हैं, लेकिन जब हम रिवर्स जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और यहाँ पे सेल्स दी हुई है आपको, मुझे चाहिए कॉस्ट, तो 1110 ये कितने परसेंट है, 125% है, तो मुझे इसका 100% चाहिए। कॉस्ट होती है 100% मार्कअप में, तो ये हो जाएगा भाई 88, ठीक है। गुड्स टेकन फॉर ओन यूज़ एट कॉस्ट, ड्राइंग। अच्छा नॉर्मली जब आप ड्राइंग करते हैं गुड्स जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स चल रहे तो हम उसको ऐड करेंगे। कितने, 200, अब हम इसको ऐड कर देंगे। अब जो भी ये एरर्स हैं बेटा, ये सारे आप देखें वैल्यूएशन के एरर हैं, और जहाँ भी वैल्यूएशन के एरर्स होते हैं इसका मतलब है ये वैल्यूएशन में गलती कर दी है। तो इसमें अगर एक चीज़ प्लस हो रही होगी हम उसे प्लस करेंगे, और अगर कोई चीज़ माइनस हो रही होगी उसमें हम माइनस करेंगे। नॉर्मली ये डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल होगी क्लास में, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट ही आपको बता रहा हूँ। अब मैं 6 देख रहा हूँ, इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन वर गुड्स अवेटिंग कलेक्शन बाय कस्टमर दिस हैड बीन सोल्ड इन अप्रैल। मतलब एक बंदे को हमने गुड्स बेच दी हैं और उसने अभी तक हमसे कलेक्ट नहीं की है, तो बेसिकली इस गुड्स पे मेरा राइट नहीं है। मैं उसको अपने पास से स्टॉक से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने अभी अपने पास इंक्लूड की हुई है वैल्यूएशन में, अपने स्टॉक की वैल्यूएशन में, तो मैं उसे क्या कर दूंगा भाई, लेस कर दूंगा। अवेटिंग कलेक्शन, क्या मुझे सेल्स दी हुई है, हाँ सेल्स प्राइस दी हुई है, हमें हमेशा चाहिए होती है कॉस्ट, फिर वैसे ही उसको कन्वर्ट कर लूँगा मैं कॉस्ट पे। इसमें देखें मैंने लेस किया है, इसमें कोई रिवर्स वर्किंग नहीं किया मैंने। वैल्यूएशन के एरर जो हो रहे होंगे, आपको माइनस करना है तो माइनस करने, प्लस करना होगा तो आप उसको ऐड करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे। अब 7 देख लें भाई, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन वर गुड्स हैड एक्वायर्ड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अब उसने एक्वायर किया है सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, इसका मतलब क्या है कि अगर ये बिकेगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं बिकेगा तो ये आप कुछ उठा के ले जाएगा, इसे कहते हैं एक्वायर्ड ऑन रिटर्न बेसिस। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको ट्रांजैक्शन नहीं मानता। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं इस शर्त पर कि जब बिकेंगे तो मैं पैसे दूंगा, तो ये आपकी परचेजेस नहीं हुई हैं, तो आपने उसको डाली हुई है, तो आप फ़ौरन से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एक्वायर्ड ऑन रिटर्न बेसिस 240 माइनस कर देंगे। अच्छा लास्ट वन क्या है, 8, इंक्लूडेड वैल्यूएशन में इंक्लूडेड है एक स्टॉक जो कि कितने का था, 650 का, और अब कितने का बिक रहा है, 400 का। IAS2, IAS2 कहता है भाई इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर देन कॉस्ट और NRV। ये डैमेज हो गया है बेटा, 650 का था और अब कितना वैल्यू हो रहा है, 400 का वैल्यू हो रहा है। इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है, मतलब 650 से 400 पे जा रही है, तो हमें अपनी इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा,
250 से कम करना पड़ेगा, तो आपके पास क्लोजिंग आ रही है 22596। थैंक यू।